बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल का मुकम्मल पेपर। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो कि 2018 में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पंजाब पुलिस और इसके अलावा हर इदारे का ओरिजिनल हलशुदा पेपर मिलेगा जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे हर इदारे का पास पेपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पंजाब पुलिस, टीचिंग के भी हैं, सिंध पुलिस के भी हैं। ठीक है, इसके अलावा हर इदारे का पेपर आपको यहाँ मिलेगा, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयर फोर्स का हो, रेंजर का हो, रेस्क्यू का हो, एएनएफ है, एएसएफ है, हर इदारे का पेपर मिलेगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर डेली बेस पे लेटेस्ट जॉब सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। ठीक है, मुकम्मल पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं, छठे और सातवें के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस आपने ज़रूर तैयार करने हैं। तो सबसे पहले जो छठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले पांच क्वेश्चन नहीं है इसमें। अ न्यू कैमरा, ही विल बाई अ न्यू कैमरा। ठीक है, आपने इसकी वॉइस चेंज करनी है। अगर एक्टिव है तो पैसिव में, और पैसिव है तो एक्टिव में। चूँकि ये एक्टिव में तो आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑप्शन ए आप देखिए, ए न्यू कैमरा विल बी बार्ड बाई हिम। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ये ऊपर एक्टिव वॉइस है, नीचे जो है वो पैसिव वॉइस है। अब नीचे है 7 नंबर क्वेश्चन, द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बाई द मास्टर। तो इसमें उसने कहा वॉइस चेंज करें। चूंकि ये जो है ऑलरेडी पैसिव वॉइस है तो आपने इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? द पनिशेज द सर्वेंट, द मास्टर इज पनिशिंग द सर्वेंट, द मास्टर पनिश द सर्वेंट, द मास्टर पनिश द सर्वेंट। ऑप्शन सी ठीक है, इसका ये है एक्टिव वॉइस, और जो ऊपर लिखा है सवाल में वो है पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर ये होता बाकी भी आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जुमला जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अगर इसका बी हम लेते हैं, द मास्टर इज़ पनिशिंग द सर्वेंट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होता है? द मास्टर द सर्वेंट इज़ बीइंग पनिश्ड। ठीक है, और अगर डी होता तो सर्वेंट वाज बीइंग पनिश्ड। ठीक है, और अगर ए होता तो क्या होता? द सर्वेंट इज़ पनिश्ड बाय द मास्टर। ठीक है, तो ये भी मैं साथ बता देता हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, द मास्टर पनिश द सर्वेंट, जिसका पैसिव वॉइस ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन इसके बाद, चूज द बेस्ट अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, आप बेस्ट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपने ऊपर दिए गए अल्फाज के क्या बताने हैं? अपोजिट बताने हैं, या इनको एंटोनिम भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला वर्ड है कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट किसे कहते हैं? कॉग्निजेंट कहते हैं चौकस या वाकिफ को या चौकन्ने को। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास? ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस कहते हैं गाफिल को या ध्यान ना देने वाले को। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर, करेक्ट। करेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है इनएक्टिव। इनएक्टिव जो है बेहरकत को कहते हैं, गैर फ़ाल को कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? मूविंग। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है रूटीन। रूटीन कहते हैं आपकी मामूल को। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कस्टम भी रूटीन की ही होगी, कोई कहते हैं हैबिट भी यही चीज़ है। तो इसका अनयूजुअल है, गैर मामूली, गैर मामूल। ठीक है, अनयूजुअल, और रूटीन जो है मामूल को कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट का भी हो गया, इनएक्टिव का भी हो गया, सारों का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये पंजाब पुलिस का पेपर है। ठीक है, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल का पेपर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट है चूज़ द सेम मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इसके सिनोनिम बताने हैं, या मुतरादिफ अल्फाज या सेम मीनिंग वाले। एक्सट्रीम कहते हैं बहुत ज़्यादा या शदीद, तो इसका सिनोनिम जो है या सेम मीनिंग वाला वर्ड जो है वो सीवियर है। सीवियर का भी यही मतलब है। इसके बाद है पॉपुलर। तो पॉपुलर कहते हैं मशहूर को, और फेमस भी मशहूर को कहते हैं। ये भी आसान है, ऑप्शन सी इसको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वीटिएट। वीटिएट कहते हैं ख़राब करने को या बर्बाद करने को। तो वीटिएट का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो स्पॉइल। स्पॉइल भी ख़राब करने को कहते हैं। नेक्स्ट है वेकेंट। वेकेंट कहते हैं खाली को, और एम्प्टी भी खाली को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें आसान है, कोई इतने मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय 4 लेटर्स पेयर ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द लेटर पेयर ऑफ वर्ड। आपने जो ऊपर पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन है, बिल्कुल सेम रिलेशन वाला पेयर ऑफ वर्ड नीचे जो ऑप्शन में गिवन है ए बी सी डी, इसमें से ऊपर वाले के साथ जो सेम रिलेशन बनती है वही आपने बताना है। ठीक है, जिनका बेस्ट रिलेशन एक्सप्रेस क्वेश्चन में और आंसर में। ठीक है, तो ओपन और क्लोज है सबसे पहला, तो ये अपोजिट है, ओपन क्लोज एक दूसरे के। तो आपने सबसे पहले देखना है कि अपोजिट कौन से वर्ड है। बिग और क्यूट एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, नियर और फार अपोजिट हैं, वाक और फीट अपोजिट नहीं है, आइस और कोल्ड
रिलेशन जो है वो अपोजिट है एक दूसरे का, तो इसमें भी रिलेशन अपोजिट, नियर और फार, नियर करीब, फार दूर को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है जेन्युइन अथेंटिक, ओरिजिनल या असली। तो आप अगर देखें इमेज मिरर ये भी नहीं है, ट्रांसपिरेशन वाटर ये भी नहीं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये अपोजिट है एक दूसरे के। जेन्युइन अथेंटिक का सेम मतलब है, तो इसमें मिरेज और इल्यूजन, शराब या धोखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ये मुश्किल था लेकिन इतना भी टफ नहीं था। नेक्स्ट है ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है और बहुत ही ईजी पैराग्राफ है और नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। आर यू बोर्ड विद योर करंट जॉब, अगर आप अपनी जॉब से बोर हैं, गेट कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड स्टार्ट अ न्यू करियर। ठीक है, और कंप्यूटर स्कूल कैन ट्रेन यू इन जस्ट 6 months ऑन द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डज दिस स्कूल प्रोवाइड। तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ गेट कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये किसके बारे में, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल ट्रेनिंग टेक, तो ये देखिए आवर कंप्यूटर स्कूल कैन ट्रेन यू इन 6 months, कितने कहते हैं कितनी देर में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तो 6 मंथ में, ऑप्शन नंबर 20 में। ठीक है, आगे चलें। जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द कोर्स, आर यू करंटली वर्किंग ड्यूरिंग द डे टाइम, आप दिन को काम कर रहे हैं, डोंट वरी, तो परेशान ना हो। ऑल आवर क्लासेस आर टॉट इवनिंग, पढ़ाई जाती है इवनिंग में और वीकेंड पे, हफ्ता इतवार को, टू अकोमोडेट द शेड्यूल ऑफ द वर्किंग पीपल। तो नीचे अगर सवाल देखें 20 नंबर, व्हाट आर द क्लासेस स्टार्ट, व्हेन आर द क्लासेस स्टार्ट, क्लासेस कब पढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पे देखें इवनिंग और वीकेंड पे। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देखें डे टाइम ओनली, सिर्फ दिन को, इवनिंग टाइम, डे एंड इवनिंग, इवनिंग एंड वीकेंड, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, इवनिंग एंड वीकेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, थोड़े से टफ है मैथ के क्वेश्चन लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है। ताहिर रोड हिज बाइक 2 miles ऑन मंडे, 258 miles on Tuesday and 218 miles on Wednesday. How many miles did he travel? ठीक है, टोटल उसने कितना फासला तय किया। तो आप इन सब को जमा करना है। आपको पता है अगर इस तरह का कोई मैथ्स का कोई बटे में क्वेश्चन हो तो उसको आपने बटे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये 2 8 16 और इसको जमा करना है इसमें। ठीक है, 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये 21/5 हो जाएगा। सेम इसी तरह 2 8 16 और 1 17, 17/5, तो आपने इन तीनों को जमा करना है। ठीक है, इससे आ जाएगा आपके पास 21/8, इससे आ जाएगा आपके पास 17/8 और इससे आ जाएगा आपके पास +2। तो इनका अगर एलसीएम लें तो 8 आता है। क्या आता है, एलसीएम 8 आता है। ठीक है, तो चूँकि 17/8 है तो 17 आ जाएगा, प्लस 21 आ जाएगा, और ये 2 जो है 2/1 है, ये 8 टाइम्स पे तकसीम होता है, तो आपने इसको 8 पे ज़रब देना है, 8 दूनी 16 प्लस 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 और 21 38, 16 54, 54/8। तो इसका आंसर अगर आप इसको दोनों 2 पे तकसीम होते हैं तो 27/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27/4। तो 27/4 को अगर आप सिंपल लिखें, 27 अंदर हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/6। ठीक है, 4 6 24, नीचे 3 बच जाएगा। तो इसको आपने कैसे लिखना है बटे में, ये आ जाएगा आपके पास 6 सही 3/4, 6 सही 3/4, 6 4 24 और 3 27, तो ये 27/4 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है गिवन द राइट एंगल ट्राइंगल बिलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं, ये जो सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए पैथागोरस थ्योरम यूज होता है, फार्मूला है पैथागोरस थ्योरम का, ये होता है c² इज इक्वल टू ये दिस स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाता है 25, और ये c², अगर आप इसका अंडर रूट ले लें तो ये c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, फरहान मेक्स डेस्क टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, इन द स्प्रिंग ही बिल्ड 4 times एज मैनी डेस्क एज ही डिड इन द समर, इफ़ ही मेड 85 डेस्क टुगेदर हाउ मैनी डेस्क डिड ही बिल्ड इन द समर। कहते हैं फरहान जो है वो डेस्क बनाता है और वो बाहर के मौसम में 4 गुना ज़्यादा डेस्क बनाता है गर्मी के मुकाबले में, तो टोटल अगर वो 85 डेस्क बनाता है, ठीक है, तो गर्मी में वो कितने डेस्क बनाता है। तो देखिए टोटल रेशो कितनी है, 4+1, टोटल रेशो क्या है, 4+1 5 रेशो है, टोटल क्या है 5 रेशो है। तो ये रेशो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल 5 रेशो है, अगर आप समर का निकालें तो ये हो जाएगा 1 समर का है और टोटल 5 है। ठीक है, इंटू 85, तो ये आपके पास आ जाएगा 17×5 = 17 आंसर आ जाएगा। अगर आप स्प्रिंग का निकालते हैं तो स्प्रिंग का 4/5 है इंटू 85। ठीक है, तो ये 17 4 68, ये 17 17 4 68, तो 68 स्प्रिंग में, 68 और 17 जो है वो आपके पास समर में, तो इसका राइट ऑप्शन है 17 समर में। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास हाउ मेनी एम्स आर प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाई एम, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें आगे स्टेटमेंट नहीं गिवन, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, हाउ मेनी एम्स आर प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाई एम। प्रिसीडेड एंड फॉलोड कहते हैं आगे और पीछे, 1 2 3 जो है, ये 2 जो है ये 1 इसको प्रिसीड कर रहा है, मतलब इससे पहले आता है, और 3 इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। 1 पहले आने वाले को प्रिसीड कहते हैं और बाद में आने वाले को फॉलो कहते हैं। तो इसमें तीनों कंसेक्यूटिव एम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे देखें 3 एम यहाँ पे आ रहे हैं और 3 एम यहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 हैं। एम जो है ये वाला इसको प्रिसीड कर रहा है ये एम, और इसको फॉलो कर रहा है। 2 एम भी नहीं आएंगे इसमें, 3 एम अगर एक साथ आएंगे तो इसको प्रिसीड एंड फॉलो कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक और ये एक, 2 एम यहाँ पे ऐसे हैं जो कि प्रोसीड और फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ शेप्स गिवन है, ठीक है, IQ का क्वेश्चन है। तो आपने इसको देखना है कि यहाँ पे कौन सी शेप आएगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो डार्ट है ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, पहले इधर जा रहा है, ठीक है, राइट को, फिर सेंटर में आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर सेंटर में आ रहा है, सेंटर को टच कर रहा है, फिर वापस इधर उधर आ रहा है। ये पेंडुलम है, जैसे झूला नहीं होता, यूं झूल रहा है फिर यूं यूं झूला जैसे झूलता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये पहले इधर गया है, ठीक है, फिर सेंटर में आया है, फिर इधर गया है, फिर सेंटर में आएगा। इसका मतलब है सेंटर वाले डाटा आपने सेलेक्ट करना है, सेंटर वाला डाटा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने देखना है, और इसमें एक और चीज़ भी है, ये तीर का निशान भी चेंज हो रहा है, ये पहले नीचे है फिर ऊपर है, फिर नीचे है फिर ऊपर है। अब ये नीचे तीर का निशान होना चाहिए, ठीक है, इस तरह, ये नीचे तीर का निशान होना चाहिए इस तरह, और ये डॉट बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी इज सिस्टर, ठीक है। ए और बी भाई हैं, ठीक है, और सी उनकी बहन है। सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी ए की सिस्टर है, तो सी दोनों की सिस्टर हो गई, क्योंकि ए की है तो बी की भी हो जाएगी। तो डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी और ई को आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इनका जिक्र अभी नहीं आया। ई इज़ डॉटर ऑफ बी, बी ई जो है वो बी की डॉटर है, ठीक है, ई जो है बी की डॉटर है। अब देखें, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, ई जो है वो बहन है और डी जो है उसका भाई है। तो ई जो है वो बी की डॉटर है, और डी जो है वो बी का सन है, ठीक है। ये बी जो है ये फादर हो गया, डी जो है इसका सन हो गया, और ई जो है इसकी डॉटर हो गई, ठीक है। और चूंकि ए जो इसका भाई है, ठीक है, तो हु इज़ द अंकल ऑफ डी, तो डी का अंकल कौन हुआ, ए हुआ, ठीक है। अगर आप ये खुद पे भी अप्लाई करते हैं, तो अगर आप ए हैं और आपका भाई बी है और आपकी सिस्टर सी है, ठीक है, तो अगर आपके भाई की जो बेटी है वो ई है और भाई का जो बेटा है वो डी है, तो आप ए हुए, तो आप अंकल हुए इसके, ठीक है। ई के आप अंकल है और डी के भी आप अंकल है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट, आपने इनमें से मुख्तलिफ बताना है कि कौन सा मुख्तलिफ है। तो अगर आप देखें इसमें ऑड वन आउट, अगर आप इन सबको जमा करें, 2 5 6 3 1, 5 2 1 6 3, तो ये 17 आता है, 17 ये आता है, 17 ये, और ये आखिरी वाले को भी 17 जमा करें तो 17 आता है। सी ऑप्शन जो है, अगर आप इनको जमा करें, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, तो ये 16 आता है इनको अगर ऐड करें सी ऑप्शन को। तो इनमें से सी डिफरेंट है, क्योंकि इनको ऐड करें अगर सारे नंबरों को तो 16 आता है, बाकियों का 17 आता है। इसके बाद फाइंड द राइट लेटर वर्ड फॉर द क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल है मैथ्स के क्वेश्चन, बाकी पोर्शन आसान है। AMBNEIFJCO, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो आपने अल्टरनेट को देखना है, एक को छोड़ के एक, देखें AB, ठीक है, फिर इसको छोड़ दें इनको, EF, E के बाद F आता है, फिर इसको छोड़ दीजिए को, C के बाद D आता है, तो G के बाद क्या आता है, G के बाद आपके पास आता है यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमारा H आया, G के बाद आता है H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H आ गया, अब इसको M की सीरीज़ शुरू करें, M के बाद N आता है, MN, फिर E को छोड़ दे, I के बाद J आता है, फिर O के बाद P आता है, O के बाद P आता है, और K के बाद क्या आता है, L आता है। तो इसका राइट आंसर होगा HL, जो कि यहाँ पे गिवन है HD पे, ठीक है। अगर समझ आइए तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं इसको अलग से भी सॉल्व कर दूंगा। डॉग इज़ टू पपी एज कैट इज़ टू, डॉग के जो बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा, उसे कहते हैं पपी, तो कैट के जो बच्चे तो उसे क्या कहते हैं, किटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इफ़ सर्टन कोड लैंग्वेज पू की टॉप माँ मीन्स उज़मा इज़ प्लेइंग, ठीक है। इसके बाद कोब जा की माँ मीन्स आयशा इज़ प्लेइंग, ये कोडिंग है, ठीक है। आयशा इज़ प्लेइंग टेनिस, की टॉप सोप हो मीन्स दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ये 3 जुमले और आपस में इसको इसकी कल वो भी है, आगे ट्रांसलेशन भी की गई है। तो आप अगर देखें की यहाँ पे भी है और प्लेइंग यहाँ पे भी है, की यहाँ पे भी है और प्लेइंग यहाँ पे भी है, की यहाँ पे भी है और प्लेइंग यहाँ पे भी है, ठीक है। तो की जो है वो प्लेइंग है, की के लिए
कौन सा वर्ड होगा, प्लेइंग यूज़ होगा। इस तरह माँ जो है, माँ के लिए इज़ यूज़ होगा, यहाँ पे भी माँ है, यहाँ पे भी माँ है, माँ के लिए इज़ यूज़ होगा। यहाँ पे देखें दे आर है तो यहाँ पे माँ नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पू पूसुर कोप मीन्स कार्ड्स एंड टेनिस। पू का मतलब कार्ड्स है और जो कोप है इसका मतलब टेनिस है। तो वो कह रहा है कि विच वर्ड इज़ द लैंग्वेज मीन्स आयशा। आयशा का नाम यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आपने इसमें से फाइंड करना है, ठीक है, इसमें से। तो जैसे कि मैंने बताया माँ जो है वो इज़ के बराबर है, की जो है वो प्लेइंग के बराबर है, और यहाँ पे उसने खुद बताया कॉप जो है वो टेनिस के बराबर है। तो आपके पास बाकी वर्ड रह जाता है जा जा। तो आयशा किसके लिए यूज़ होगा, जा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, अगर आप सोचिए तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर समझ नहीं आई तो मैं इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर दूंगा, आपने कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। इसके बाद है पिक द आड वन आउट। इसमें से डिफरेंट कौन सा, येलो रेड ग्रीन सारे कलर हैं, लेकिन ये जो गोल्ड है ये डिफरेंट है, ठीक है। गोल्ड जो है बाकी कलर से डिफरेंट है। या इसमें आप अगर पहले 4 गिवन होते तो येलो डिफरेंट होता, लेकिन 5 ऑप्शन गिवन है तो आपने गोल्ड, ठीक है, गोल्ड सोने को कहते हैं, ठीक है, कलर को भी कहते हैं लेकिन वैसे सोना भी है ये। तो ऑप्शन डी ई इसमें करेक्ट है। 44 है विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। YEB WFD, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं पढ़ देता हूँ। YEB WFD UHJSKI। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको मैंने अलग से सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। अब आप इसको देखें SUWY, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, अगर आप बैक साइड पे जाएं तो डिक्रीज़ होता जा रहा है यहाँ से। वाई से पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा, देखें ये पहले WY है, वाई को छोड़ के XW आता है, फिर एक छोड़ दे फिर U आता है, फिर एक छोड़ दे फिर S आता है, फिर एक छोड़ दे फिर Q आता है। अगर आप बैक ट्रेस करें इसे तो आप एक एक अगर अल्फ़ाबेट छोड़ते हैं तो आप Q की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास पहला अल्फ़ाबेट जो है Y से एक अगर छोड़ दे W आता है, फिर U आता है, फिर S में से एक स्किप करें तो यहाँ पे Q आता है, पहला वर्ड आ जाएगा Q। अब आप नेक्स्ट पे जाएँ, जो EFH और K है, EHF और K देखें, ये E है फिर F है, फिर एक छोड़ा है H है, फिर 2 छोड़े हैं IJ, फिर K है, फिर 3 छोड़े हैं, फिर क्या है O आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास O आएगा। तो जो सेकंड पे आपके पास आएगा, ये जो सेकंड है EFHK, यहाँ पे 3 अपने छोड़ने हैं KLMNO, तो यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है, QO। अब लास्ट वाले को देखें, यहाँ पे लास्ट वाला अगर देखें BDGI, तो ये देखें बी के बाद डी है, एक स्किप्स करें तो डी आता है, फिर 2 छोड़ दे तो जी आता है, ठीक है, ये BG है, फिर एक स्किप करें तो आई आता है, फिर अगर आप 2 स्किप करें तो एल आता है, क्या आता है, एल आता है। तो एक बार आपने एक लफ्ज़ छोड़ना है, दूसरी मरतबा 2 लफ्ज़ छोड़ने हैं, ठीक है। तो इस तरह तरतीब चलेगी। तीनों को मैंने समझा दिया है बारी बारी करके। तो इसमें आ जाएगा एल आपके पास, QOL, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सबसे डिफिकल्ट ये 44 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज फ्लड, फायर एंड साइक्लोन। चूँकि ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं, कुदरती आफात हैं, तो इसमें जो अर्थक्वेक है ये भी कुदरती आफात है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, इसको मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ये आसान से हैं। कोलंबो इज़ द कमर्शियल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ, ये है श्रीलंका का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगेंस्ट हुम मुस्लिम रूलर सलाहुद्दीन अयूबी फाट, किसके खिलाफ सलाहुद्दीन अयूबी ने जंग की थी, तो क्रूसेडर या सुलेबियों के खिलाफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन गुड्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और कंजम्पशन गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद ब्रेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर, ब्रेली एजुकेशन सिस्टम अंधों के लिए या ब्लाइंड्स के लिए था। इसके बाद ECG इज़ डन टू डायग्नोज हार्ट प्रॉब्लम, ECG किस लिए किया जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम मालूम करने के, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, दिल की धड़कन के जरिए ये हार्ट की प्रॉब्लम मालूम की जाती है। इसके बाद द पनिशमेंट ऑफ नवाज शरीफ, मरीम नवाज एंड कैप्टन सफ्तर वाज सस्पेंडेड बाई, सज़ा उनकी मुअत्तल की गई थी 2018 में। तो ये किसने मुअत्तल की थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन ये 2018 का क्वेश्चन है, तो उस हवाले से क्वेश्चन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ए गर्ल वांट्स टू मेक ए सिंपल क्लोज सर्किट, शी हैज़ बल्ब सेल एंड स्विच बट नो कनेक्टिंग वायर। एक गर्ल है, वो एक सर्किट बनाना चाहती है, उसके बल्ब भी है, बैटरी है, सेल भी है और उसके पास स्विच भी है, लेकिन वो एक सर्किट बनाना चाहती है लेकिन उसके पास तार नहीं है। तो टिक द ऑब्जेक्ट विच कैन यूज़ फॉर दिस पर्पज, तो तार किस तरह वो लगाएगी, ये बल्ब होता है, ये बैटरी है, तो यहाँ पे ये तार लगाएगी और स्विच है उसके पास, तो ये बल्ब जो है जल जाएगा। तो तार के तौर पे क्या चीज़ यूज़ हो सकती, तो मेटल यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, मेटल। तो ये है ड्रिंकिंग स्ट्रा, ये प्लास्टिक होता है, ये भी प्लास्टिक है, टेप जो होती है,
नेक्स्ट है बोतल, ये भी प्लास्टिक है, ये नॉन मेटल है। ये इसके बाद है मैच स्टिक, ये भी ये तो लकड़ी है, ये नॉन मेटल है। अब ये है सेफ्टी पिन्स, ये सेफ्टी पिन यूज़ कर सकती है जो कि मेटल है, ठीक है, तार के तौर पे, वायर के तौर पे। नेक्स्ट है रिसेंटली हेल्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली 2018, ये 21 नहीं 2018 गलती से ये लिखा गया है। सेशन वाज 2018 में जो सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन में, वो कौन सा सेशन था? तो ये उसी हवाले से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 73rd, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल्स साउथ पोल, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, साउथ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। तो अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ पोल जो है अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल को, और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी इस्लामियात और उर्दू के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ये काफ़ी इजी हैं। यकम शवाल को कौन सा दिन मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ईद उल फितर, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह का मानी क्या है? इंशाल्लाह का मानी है अगर अल्लाह ने चाहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आम दिनों की निस्बत रमज़ान में की गई इबादत का सवाब कितना मिलता है? 70 गुना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? उनका लक़ब था आदम सानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या, दादा ने आपका नाम क्या रखा था? तो दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है 66, हज़रत मीकाईल के ज़िम्मे क्या काम है? उनके ज़िम्मे है बारिश बरसाना और रिस्क पहुंचाना। सबसे ए जो है क़यामत के दिन सूर फूंकना, वो इसराफील का काम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्लाह के पैगम्बरों को जो पैगाम पहुंचाता है वो है जिब्राइल, और रूह कब्ज़ करना इसराफील का काम है। तो मीकाईल के ज़िम्मे बारिश बरसाना और रिस्क पहुंचाना, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद इल्म का फ़र्ज़, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झेल तमाम रोज़ी के जायज़ ज़राए हैं सिवाय किसके? शिकार, ज़राज, मुलाजिमत, गदागरी, ठीक है, गदागरी जो है वो नाजायज़ है। इसके बाद अगर आप एक होटल में खाना खाते हैं और बिल मिलने पर आपको पता चलता है कि एक डिश के पैसे बिल में शामिल नहीं हैं जो आपने ऑर्डर की थी, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? खामोशी से बिल अदा करके चले जाएंगे, जो पैसे बचे हैं उससे आइसक्रीम खा लेंगे, उसका इस कमी की निशानदेही करके बिल को दुरुस्त कराएंगे, या वेटर को टिप दे देंगे एक्स्ट्रा। तो ये ऑप्शन सी इसमें ठीक है, अखलाकी फ़रीज़ा है आपका कि इस कमी की निशानदेही करके बिल को दुरुस्त कराएं। नेक्स्ट है 70, जायज़ ख्वाहिशात की तकमील इत्मीनान का बायस है, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, बाकी जो है गलत है, बेचैनी, बेनज़मी और बेखौफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप की जाने बढ़ते हैं, तमाम मज़ाहब किस बुनियादी नुक्ते पर मुमासलत रखते हैं? जो भी मज़हब हो उसमें एक चीज़ कामन होती है, वो क्या है? नाइंसाफ़ी, अल्लाह की वादानियत, गुनाहों की तरगीब। तो उसमें अखलाकियात का प्रचार जो है वो हर मज़हब में कामन होता है, को अखलाक का दर्स देता है, अच्छे अखलाक की तरफ वो जो है ना आपको दर्स देता है। नेक्स्ट है एक अच्छा अखलाकी किरदार क्या है? अच्छाई करना क्योंकि ये दुरुस्त अमल है, सज़ा के डर से अच्छे काम करना, रिश्तेदारों की मोहब्बत में, पैसे की लालच में, ऑप्शन ए करेक्ट है, अच्छाई करना क्योंकि ये दुरुस्त अमल है। नेक्स्ट है 73, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? सिर्फ मुल्क के कवानीन पर अमल करके, अल्लाह का हुक्म मानकर, खुशियाँ हासिल करके, खुशी हासिल करने के लिए हर काम करना, अपने नफ्स को ख्वाहिशात को तकमील करना। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म मानना। इसके बाद कुदरत के कवानीन अखलाकी कवानीन से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको तोड़ा जा सकता है, इनमें इंसान का अमल दखल है, इनमें तरमीम या तब्दील की जा सकती है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद है मंदरजा झेल में से कौन सा अमल मुकम्मल तौर पर असूलों की पाबंदी को ज़ाहिर करता है? अखलाकियात का मुआशरे में गैर तामीरी काम, निगरान के अदम मौजूदगी में गलत फ़ाल अंजाम देना, ऐसा अमल जो कि इसलिए किया जाए कि इसका अखलाकी तौर पर करना फ़र्ज़ है, करना ज़रूरी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसा अमल जो कि इसलिए किया जाए कि उसका करना अखलाकी तौर पर ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है 76, बिल्ली और कुत्ते की क्या मशहूर है रकाबत? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रकाबत दुश्मनी को कहते हैं। लफ्ज़ मुतमव्वल, ये क्या है? मुतमव्वल, मुतमव्वल किसको कहते हैं? अमीर को कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या है? मुतज़ाद, गरीब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद मेरा भाई बीमार है, ख़त कशीदा मुरक्कब कौन सा है? तो इसमें कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब ताम है, क्योंकि इससे सुनने वाले को जुमले का मुकम्मल मतलब समझ में आ जाता है। अगर ये नामुकम्मल होता जुमला, जैसे कि मेरा भाई, या सिर्फ होता बीमार है, तो ये मुरक्कब नाक़िस होता, ठीक है, उसका अपोजिट है। लेकिन आपको जुमले की समझ आ गई है पूरे जुमले की, तो इसको मुरक्कब ताम कहते हैं, जिससे सुनने वाले को जुमले की कंप्लीट समझ आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट है तशफ़ी, तशफ़ी किसे कहते हैं? तसल्ली को कहते हैं, किसको? तसल्ली को। नेक्स्ट है शुगल की जमा क्या है? शुगल, अशगाल, शुगलात, शुगलें, अशगाल क्या? ऑप्शन सी ठीक है, अशगाल।
इसके बाद क्वेश्चन है, जुमला दुरुस्त करके लिखें। किसी को गाली मत निकालो, किसी को गाली ना निकालो, किसी को गाली नहीं निकालो, किसी को गाली मत दो। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, दो होता है, गाली निकालना नहीं, गाली दो होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिए गए जुमलों में मुहावरा सब्ज बाग दिखाना का दुरुस्त इस्तेमाल बनाएं। तो दुरुस्त सब्ज बाग दिखाना कहते हैं किसी को झूठा वादा या किसी को झूठी उम्मीद देना, ठीक है। तो अकरम ने मुझे मुल्तान में सब्ज बाग दिखाए, हमारे शहर में बहुत सारे सब्ज बाग हैं। सब्ज बाग दिखाना हर किसी को नसीब नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, सियासी लोग सब्ज बाग दिखाकर आवाम को लूटते हैं। इसके बाद है, कमाल का मुतरादिफ है, कमाल का मुतरादिफ अरूज है, बाकी जो है इसके अपोजिट है सारे लफ्ज़। नेक्स्ट है, मंदरजा झेल अल्फाज में नहीं आती किसकी मिसाल है। तो अगर आप ये देखें, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। नहीं आती जो है ये रदीफ़ है, क्या है, शेर के आखिर पे जो वर्ड रिपीट होता है नहीं आती, ये इसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, रदीफ़। काफ़िया का भी आपको पता होना चाहिए, काफ़िया जो सेम आवाज़ वाला, जिसकी आवाज़ सेम हो, जैसे नज़र है, भर है, ठीक है, नज़र और भर जो शेर में सेम आवाज़ वाले वर्ड होते हैं उनको काफ़िया कहते हैं, और जो सेम रिपीट होते हैं नहीं आती नहीं आती, इसको रदीफ़ कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, रदीफ़। नेक्स्ट 85, उसका कद सरू की तरह लंबा है। इसकी मिसाल है, ये है तशबी, सरू की तरह लंबा है। जैसे कि है, असद मेरा शेर है, या खालिद मेरा शेर है, नहीं, खालिद शेर की तरह बहादुर है। तो शेर की तरह जो है तशबी होता है। अगर ये होता खालिद मेरा शेर है तो ये इस्तारा होता, लेकिन कद सरू की तरह है तो इसको तशबी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये हो कि खालिद मेरा शेर है तो वो इस्तारा बन जाता है। नेक्स्ट है, शेर मुकम्मल करें, नाज़की उसकी लब की क्या कहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये मीर तकी मीर का बड़ा मशहूर मारूफ शेर है। इसके बाद क्वेश्चन, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 88 है, दर्जेल में से दिए गए तमाम अल्फाज सवालिया जुमले बनाते हैं सिवाय ये के। बाकी सारे अब अगर आप देखें, क्या आप खाना खाते हो, आप क्यों नहीं आए, आप कौन है, तो ये जो है ये सवालिया जुमला नहीं बनाता। इसके बाद 89, इकबाल ने मून मार्केट से नया कलम ख़रीदा, दिए गए जुमले की पहचान करें। तो इसमिया नहीं है, ये इस्तिफामिया भी नहीं है, जुमलिया ये भी नहीं है, फेलिया है। क्या जुमलिया फेलिया, कि इसमें काम करना दिखाया गया है, कलम ख़रीदना, तो इसमें काम करना दिखाया गया है, तो जुमला फेलिया है, ठीक है, इसे कहते हैं फेलिया। इसके बाद लालटेन ग्रामर के रूप से क्या है, लालटेन जो है वो मुज़क्कर है, ग्रामर के रूप से क्या है, मुज़क्कर। अब एंड पे आते हैं, एक मजमून यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है कि दिए गए उन्वान पर मजमून लिखे 10 नंबरों का। तो 10 नंबरों का मतलब है 10 जुमले आपने लिखने, किसी भी मजमून होगा इस तरह, जिस तरह पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ आवाम की खिदमत है, तो इस पे आपने 10 जुमले लिखने अपने अल्फाज में, ठीक है। या इसके अलावा आप दीगर मज़ामीन भी तैयार कर सकते हैं, दहशतगर्दी या दहशतगर्दी की रोकथाम, या पुलिस की ज़िम्मेदारियाँ, या पुलिस के फ़राइज़, पुलिस जराइम के रोकथाम के लिए क्या कर सकती है, ठीक है। या फिर आपको अगर पुलिस में काम करने का मौका मिलेगा तो आप कैसे अपने कौम की खिदमत करेंगे, या पुलिस का किरदार, या पुलिस में बदउनवानी को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के से रिलेटेड आपने कुछ जुमले या नेट से आपने किताबों से ये चीज़ याद करनी है कि ताकि आप 10-12 जुमले अपने अल्फाज में लिख सके, ठीक है। तो ये दोस्तों कंप्लीट वीडियो, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।